हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो स्टॉक ऐसी गिरावट के टाइम पे अपने 52 वीक के उच्चतम स्तर को यानी कि हाई लेवल को पार करके आया है। आज एक बड़ी खबर जिसकी उम्मीद थी और जो इसका मेन अभी हॉर्लिक्स का जो प्रोमोटर था ग्लैक्सो, वो अपने माल बेचना चाहता था हिंदुस्तान यूनिलीवर में। जो बड़ी खबर है, 13 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट में बेचे जाएंगे और रेट जो है वो चौंकाने वाले हैं। आप खुद चौंक जाओगे। 1850 का लोअर ब्रैकेट है, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये की रेंज है। 1850 से 1950 की ये रेंज है। इस रेट पे जो है शेयर्स बेचे जाएंगे मार्केट में। सोचिए, 2600 रुपये का हाई टच करके आया है, बीच बीच में निकालते रहे होंगे और आज की डेट में ये हालत होगी कि 1850 से लेके 1950 की रेट में 13 करोड़ शेयर्स मार्केट में उतरेंगे। किस तरीके से बेचे जाएंगे, ब्लॉक डील होगी, बल्क डील होगी, जरा देखते हैं इस खबर को डिटेल में और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहां पे आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाती है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। अब ये खबर बिल्कुल सच है और मैं रिपोर्ट जहां से पढ़ के बताता हूं आपको, वो आपको वेबसाइट जरूर बताता हूं ताकि ताकि आप ट्रस्टेड सोर्स के ऊपर यकीन कर पाए। moneycontrol.com की ये न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ अभी निकल के आई है। ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन यानी कि हॉर्लिक्स की जो मेन प्रमोटर था, वो अपना 5.69% स्टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एफएमसीजी का बड़ा कंपनी HUL, और जो रेट रखा गया है ब्लॉक डील, वो 1850 से 1950 का रेट रखा गया है। ये प्लान कर रहा है। बहुत टाइम पहले खबर आई थी कि प्लानिंग हो रही है, लेकिन रेट क्या होगा ये प्लानिंग आज निकल के आई है कि 1850 से 1950 का बाउंड्री, यानी कि अभी के टाइम पे जो शेयर प्राइस चल रहा है, फिर तो भाई बहुत तगड़े तरीके से नीचे गिरेगा। डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम से गिर ही रहा है और नीचे यहां पे गिर सकता है। अब GSK इज एक्सपेक्टेड टू सेल द स्टेक ऑन मई 7, यानी कि कल की डेट में बिक सकता है। और एक्सपेक्टेड सेटलमेंट डेट फॉर द ट्रांजैक्शन विल बी 11 मई को। चलिए भाई, देखते हैं क्या कुछ होता है कल की डेट में। द डील विल बी वैल्यूड रफली बिटवीन 247 मिलियन रुपीज। अब देखिए, 260 मिलियन, यानी कि 3.2 टू 3.4 बिलियन डॉलर का ये डील हो सकता है। 13 करोड़। अब देखिए, इस नंबर को ध्यान दें, ये कितने शेयर्स हैं, ये छोटे शेयर्स नहीं, बकूंगा बहुत बड़ा नंबर है। 13 करोड़ 37 लाख, यानी कि 13 करोड़ 37 लाख 72,000 शेयर्स और 5.69% का यह स्टेक है। बहुत टाइम पहले बात आई थी ये माल बिकेगा, माल बिकेगा, और ये माल जल्दी से जल्दी यानी कि कल की डेट में भी बिक सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और अभी के टाइम पे ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मार्केट में जो है शेयर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर बहुत तेजी से गिर रहा है, जब से ये न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे हॉर्लिक्स अपना स्टेक बेच सकता है। तो देखिए, मॉर्गन स्टेनली, HSBC, JP मॉर्गन विल बी द एडवाइजर टू द डील। एडवाइजर रहेंगे एज पर द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन एमंग GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, अब ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ 40 लाख शेयर्स जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो है, एंड 7 करोड़ ऑलमोस्ट 8 करोड़ शेयर्स हैं ये रेस्पेक्टिवली, ये जो एमलगमेशन हुआ था दोनों का। अब देखिए, ब्लॉक डील, बड़ी डील यहाँ पे किस तरीके से हो रही है। ऑन April 1 दिस ईयर HUL कंप्लीटेड द मर्जर ऑफ, अप्रैल अभी फर्स्ट में ही अब जो है मर्जर हुआ था। अब देखिए, ये ब्लॉक डील होने वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होता है। और सीधे पहले हम आपको लगी तो आपने न्यूज़ देखी। अब किस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। देखिए, प्राइस तो गिरना ही था, 2001 के आसपास आ चुका है, मतलब ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए, 150 रुपये के ऊपर नीचे रह गई है डिटेल। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे देखो तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे, यार ये तो गिरावट आ ही रही थी। पीक बनने के बाद गिरावट ऐसी थी कि कोई भी देख के समझ जाए कि हाँ यार, ये तो बहुत ही बड़ा अपर शेडो देखने को मिला था। मतलब माल बिक रहा है धीरे धीरे करके। जरा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं उस टेक्निकल पार्ट को भी। उससे पहले मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के फंडामेंटल दिखा दूं। ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर है, जीरो डेट की कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है। अब आपको यार सारी चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया है इसकी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट इसमें आई है पिछले कुछ टाइम में। जब सारे शेयर गिर रहे थे तो ये अकेला तेजी से भाग रहा था। और अब मैं जो आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा कि आप ये देख सकते हो, जब इसमें तेजी आई थी और 6 अप्रैल वाला वीक, इसमें इतनी लंबी अपर शेडो देखने को मिली कि 2600 रुपये से लेवल पे शेयर दे 2300 2400 पे आ गया था। इसका मतलब समझिए,
पीक के आसपास ऐसे अपर शेडोज लंबी लंबी काफ़ी रिस्की होती हैं। और अगले दिन, अगले वीक ने और कंफर्म कर दिया। देखिए ये अकेला वीक था, अगले वीक ने और कंफर्म कर दिया भाई शेडो तो बहुत ही खतरनाक है। इसका जो हाई है वो भी लोअर हाई बनता हुआ, अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो और समझोगे आप। उसके बाद जिसने एग्जिट लिया वो आप समझ सकते हो कि पिछले 3 वीक से लगातार जो है माल बिक रहा है, और माल बिकते बिकते किस लेवल पे आ गया, ये 2000 के लेवल पे। देखिए जरा सोचिए। और उसके बाद अभी मुझे लगता है कि कल की डेट में डील ऐसी हुई तो फिर से वापस इन्हीं रेंजेस पे आ जाएगा ये। और जो लोग खरीदेंगे डेफिनेटली 1700-1800 की रेंज जो है यहाँ पे आ सकती है। कोई बुरी खबर नहीं है, माल बिक रहा है, जिसने बेचना था वो बेच के निकल रहा ही है। अभी देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम पे आइए और समझने की कोशिश कीजिए। डेली टाइम फ्रेम पे जो आपने देखा होगा इससे पहले वीकली चार्ट्स में जो बड़ी बड़ी अपर शैडो उससे पहले भी आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन डेली में ये कैंडल अपने आप में सब कुछ बयां करती है। यानी कि आपके पास एग्जिट करने का टाइम था 1 2 3 4 4 5 दिन एग्जिट करने का टाइम था, और आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2400 से 2500 की रेंज में निकल सकते थे। ये बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक्चुअल जो निकलने की बारी थी वो निकलने की बारी थी यहाँ पे 2300 की रेंज में। चलिए लोअर हाई इसने बना दिया, लोअर लो बना रहा है, और ये जो है 2400 के आसपास ये भी निकलने की बारी थी, निकल सकते थे। लेकिन जो नहीं निकला वो यहाँ पे निकल सकता था 2275 के आसपास। क्यों? क्योंकि भाई ये लो टूट गया, क्योंकि इसके बाद तो शॉर्ट सेलर एक्टिव हो गए थे भाई, अब बेचो, बेच बेच के इसमें माल कमाओ। और आप देख सकते हो आप किस तरीके से उसके बाद हर दिन इसने गिरावट दी। और मुझे लगता है फिलहाल ये शेयर अगर इसी तरीके से कल की डेट में जो ब्लॉक डेट आए तो ज़्यादा नहीं, ये कि 1700-1800 की रेंज में फिर से आने की कोशिश करेगा। और फिर जो रिकवरी आएगी वो उसके बाद, इस डील के बाद ही आएगी। अब बात आती है इस शेयर में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है मिली है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज थी। हर बार जैसे जैसे ही अपने पुराने लोज को तोड़े जा रहा था, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की दिखती जा रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि समझना चाहिए आपको ट्रेंड रिवर्सल। देखिए और इस पॉइंट को देखिए, जरा इस पॉइंट को देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी डील यहाँ पे सामने हुई है ऑलरेडी इस लेवल पे। जब मैंने आपको कहा ना कि निकलने की बारी थी तो कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे खरीद के निकला भी है इस लेवल पे। देखिए जरा सोचिए, मतलब लोअर हाई बना और लोअर लो यहीं पे बन गया था। आप देखोगे क्या, तो लोअर लो बन गया था, तो आपके पास अगला लोअर लो देखिए बनते गए, ये सब एग्जिट होते गए लोग, ये लोअर लो बनते गए, और उसके बाद तो धीरे धीरे करके ये शेयर बहुत ही नीचे 2000 के लेवल पे आ गया। अब मुझे लगता है कि ये रेंज जो है ये सपोर्ट का काम कर सकती है। पुराना 1700 से 1800 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो प्राइस बैंड भी सेट किया गया है वो 1850 से लेके 1950 का प्राइस बैंड सेट है। तो कल देखते हैं क्या होता है। अगर कल ये डील एग्जीक्यूट होती है बल्क डील तो आप देख सकते हो क्या होता है। लेकिन ये खबर आज की डेट में फैली है तो कल की डेट में पैनिक सेलिंग भी होगी, उस चीज़ को भी ध्यान दें कि किस तरीके से कल की डेट में इस खबर का असर होता है। तो ओवरऑल आपने देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को देखा किस तरीके से पॉजिटिविटी थी। अगर मैं मंथली चार्ट को यहाँ पे दिखाऊं आपको तो देखिए मंथली चार्ट कितना बढ़िया है, किस तरीके से गिरावट आई, किस तरीके से तेजी देखने को मिली, फिर वापस सेलिंग हुई है। और वापस सेलिंग के साथ साथ ये अप्रैल का महीना पूरा सेलिंग, मार्च में तो रिकवरी कर ली थी, और मई के महीने में कॉन्टिन्यूस सेलिंग। लेकिन ये शेयर अगर आपको यहाँ पे मिले 1700 से लेके मैं कहूँगा कि 1500, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए है। देखिए एफएमसीजी में ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो इसको ध्यान में रखें। और 1700 से 1500 के इस लेवल को अब माल बेचने का कितना असर होता है वो इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान में रखें कि इतना बड़ा 13 करोड़ शेयर्स कम नहीं होते। 13 करोड़ शेयर्स एक साथ बिकेंगे, और रेट देखिए, और मान लीजिए कि भाई ये 1850 के रेट पे बिकती है तो फिर भी देखिए कितने करोड़ का माल बिकेगा, 24,000 करोड़ का माल जो है बिकेगा। अगर ये 1950 के हिसाब से बिकती है तो ऑलमोस्ट 25,300 करोड़ के आसपास ये माल बिकेगा। आप हिसाब लगा लीजिए, देखिए 1950 के हिसाब से भी अगर माल बिकता है कल की डेट में तो मतलब 24,000 करोड़ का माल बेचना एक पर्टिकुलर शेयर में। तो लेकिन ध्यान रखें ये जो लेवल है इस स्टॉक का, ये 1600 से लेके 1900 का ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये देखिए अभी फिलहाल जो लास्ट लो इसने बनाया था 1750 का बनाया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। लेकिन बड़ी डील है, करोड़ों की डील है, तो इसको ध्यान रखें। ये शेयर यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए एफएमसीजी में किसी भी सेगमेंट में एफएमसीजी में इतनी बड़ी गिरावट आती नहीं है, तो मिनिमम टू मिनिमम ये 1600 का इसका प्राइस मान के चलिए, और इस रेंज में। लेकिन अगर ये प्राइस तोड़ता है फिर आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रहने वाला है। 1600 से 1900 की रेंज, 300 रुपये की ये रेंज है, और ऑलरेडी 1850 तो डील के अंदर रेंज में भी आता है। तो ये अपडेट देखिए आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड। और ये खबर जो है मैं फिर से कह दूं, ट्रस्टेड सोर्सेज की खबर moneycontrol.com से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, ताकि आप ये ना हो कि आपको कि कहां से ये खबर आई है। चलिए वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। ऐसी अपडेट्स आपको आती रहेंगी। और जैसे आपने देखा
सरकार आईटीसी में 22,000 करोड़ का माल बेचने की सोच रही है, आईटीसी और एक्सिस बैंक में। तो भाई सरकार को भी अपना पैसा लेना है यहाँ पे। देखिए जीएसके कंज्यूमर लोगों को दिख रहा है भाई अभी तो सही रेट मिल रहा है, तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए क्या कुछ होता है आने वाले टाइम पे जब क्वार्टरली नतीजे आते रहेंगे। तो वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।